हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी एक नई सीरीज़ में, जहां पर किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की अपनी इस चैप्टर वाइज बुक से हम स्टार्ट करेंगे सिनोनिम्स को। इस सिनोनिम्स का ये होगा पार्ट वन, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग के कुछ सिनोनिम्स का डिस्कशन करेंगे। ऑप्शंस को भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाई मी, माई नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला आपको यहाँ पर वन वर्ड नहीं, एक वर्ड दिया गया है ऑब्नॉक्शियस। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको ऑब्नॉक्शियस का अर्थ पता है तभी आप यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में ये पता करेंगे कि भाई ऑब्नॉक्शियस का सिनोनिम यानी कि समानार्थी क्या होगा। तो देखिए, ऑब्नॉक्शियस का जो अर्थ होता है वो होता है समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली ऑफेंसिव, यानी कि जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है वो क्या होती है, आपके लिए ऑब्नॉक्शियस होती है। तो अगर मैं ऑब्नॉक्शियस यानी कि किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है, तो अब आपको ऑप्शन में देखना होगा कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का अर्थ क्या होता है? घिनौना। ठीक है, घिनौना यानी कि डिस्गस्टिंग, या फिर इसे हम ऑब्नॉक्शियस भी बोल सकते हैं। तो ऑब्नॉक्शियस और डिस्गस्टिंग एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि डिप्रेसिंग का अगर मैं अर्थ बताऊं तो डिप्रेसिंग होता है कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक होती है। ठीक है, समथिंग विच इज़ वेरी निराशाजनक, वो क्या हो जाएगी? डिप्रेसिंग हो जाएगी। एरोगेंट क्या होता है? एरोगेंट होता है जो लोग अहंकारी होते हैं, यानी बिहेविंग इन अ प्राउड या फिर अनप्लीजेंट वे, वो हो जाता है आपके लिए एरोगेंट। नेक्स्ट है फिल्थी। फिल्थी क्या हो जाएगा? बहुत ही खराब। समथिंग विच इज शोइंग लिटिल थॉट फॉर अदर पीपल, यानी कि जो लोगों के लिए बहुत ही अजीब और नीची सोच रखते हैं वो हम क्या बोल देते हैं? उन्हें फिल्थी लोग बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर वन वर्ड दिया गया है कोवेनेंट। कोवेनेंट का अगर मैं यहाँ पर आपको अर्थ बताऊँ तो आपने सुना होगा एक वर्ड प्रण। ठीक है, मैंने प्रण लिया है, यानी कि आपने क्या किया है? एक प्रॉमिस लिया है। यू हैव मेड अ प्रॉमिस टू समबडी, या फिर एक लीगल एग्रीमेंट, यानी कि आपने एक नियम पत्र बनाया है या फिर आपने एक प्रण लिया है। तो कोवेनेंट का यहाँ पर जो सबसे सही अर्थ निकल सकता है वो निकल सकता है कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हम क्या करते हैं? एक इकरार हमारा बनता है, एक अनुबंध बनता है कि भाई हाँ ठीक है, हम आपके लिए एक ऑफिशियल एग्रीमेंट के हिसाब से ही काम करेंगे। तो ये भी आपका कोवेनेंट से रिलेट करेगा, यानी कि इसका सिनोनिम बन जाएगा। जबकि अगर मैं केस की बात करूं तो केस क्या हो जाता है? ये आपने दशा सुना होगा, किसी का केस या फिर किसी की दशा या फिर अवस्था। नेक्स्ट है कूपन। कूपन क्या होता है? ये आपका वही कूपन होता है, ठीक है, जिसको आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, से आप पर्ची बोल देते हैं या रसीद बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या हो जाता है? किसी से निपटारा। अगर आप किसी से निपटारा करने की बात करें तो वो हो जाएगा आपके लिए सेटलमेंट। नेक्स्ट है, देखिए आपको यहाँ पर वन वर्ड दिया गया डेफरेंस। डेफरेंस का अगर आपको अर्थ पता है तो ये हो जाएगा आपके लिए सम्मान। ठीक है, ये हो जाएगा आपके लिए सम्मान। डेफरेंस मीन सम्मान या फिर बिहेवियर दैट शोज दैट यू रिस्पेक्ट समबडी या फिर यू रिस्पेक्ट समथिंग, मतलब सम्मान करना। तो डेफरेंस अगर आपको पता है इसका अर्थ क्या है, तो अब आपके लिए यहाँ पर सिनोनिम ढूंढने में बस ऑप्शन की तरफ जाना होगा। तो रेस्पेक्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, तो डेफरेंस और रेस्पेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि भाई इंडिफरेंस का अर्थ क्या होता है, तो इंडिफरेंस होता है किसी की बेपरवाही। ठीक है, बेपरवाही, यानी कि आपको वहाँ पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट सिंपैथी। सिंपैथी क्या हो जाएगा? किसी से हमदर्दी रखना, किसी से सहानुभूति रखना। फ्लैटरी क्या होता है? फ्लैटरी होता है किसी की चापलूसी करना या फिर किसी की खुशामद करना। वी यू आर प्रेजिंग दैट इज नॉट सिंसियर। ठीक है, तो ऐसी चीज के लिए आप फ्लैटरी यहाँ पर वन वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपको वर्ड दिया गया एब्रोगेट। देखिए, एब्रोगेट का अगर मैं अर्थ आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ, अगर आप किसी चीज़ को रिपील करते हैं, किसी चीज़ को रद्द करते हैं, तो मतलब होता है उसका एब्रोगेट, टू ऑफिशियली एंड अ लॉ या फिर एग्रीमेंट, मतलब आप उसको क्या करते हैं? रिपील करते हैं। तो रिपील का अर्थ भी आपका क्या होता है? रद्द करना होता है। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एब्रोगेट का सिनोनिम। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का अर्थ आपको क्या पता है? किसी चीज़ का नाश करना। डिले का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ में विलंब करना, किसी चीज़ में डिले करना, यानी कि किसी चीज़ में और किसी को वेट कराना। नेक्स्ट है डिसमिस। डिसमिस का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को खारिज कर देना या फिर बर्खास्त कर देना। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया एंट्रिपेड। इंट्रिपेड का अगर मैं अर्थ आपको बताने की कोशिश करूँ कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा निर्भीक होता है, बहुत ही ज़्यादा ये साहसी होता है, निडर होता है, बहादुर होता है, इसे आप बोलते हैं एंट्रिपेड। एंट्रिपेड अगर मैं यहाँ पर सिनोनिम की बात करूँ तो फियरलेस भी आपको यही मतलब देता है, यानी कि एंट्रिपेड और फियरलेस, जिसका अर्थ आपका यहाँ पर सेम हो जाएगा। ये आपस में क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एम्बिशियस। एम्बिशियस क्या होता है? ये आपके अभिलाषी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं,
यानी कि इनके अंदर कुछ करने की एक डिज़ायर होती है कि इन्हें सक्सेसफुल बनना है, इन्हें रिच बनना है, इन्हें पावरफुल बनना है, मतलब ये क्या है, एम्बिशियस हैं। नेक्स्ट है आपका डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मतलब जो लोग बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्पी होते हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ ठान लिया होता है। इफ़ वन इज़ डिटरमाइंड टू डू समथिंग, मतलब वो कुछ भी करने के लिए अपना फाइनल डिसीजन ले चुका है, संकल्प ले चुका है। नेक्स्ट है आपका टॉकटेटिव। टॉकेटिव का अर्थ होता है जो बहुत ही ज़्यादा बातूनी होते हैं, ठीक है, बात बनाना उनका काम होता है, वो आपके क्या हो जाएंगे, टॉकेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बेनेवोलेंट। तो देखिए बेनेवोलेंट का यहाँ पर अर्थ होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, बहुत ही ज़्यादा लोग हितैषी होते हैं, या फिर आप उन्हें परोपकारी भी बोल देंगे, तो वो हो जाते हैं बेनेवोलेंट। दूसरे लोगों का ख्याल वगैरह रखने की कोशिश करते हैं, जेनरस होते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है चैरिटेबल। तो देखिए चैरिटेबल क्या होता है, ये भी लोग ना बहुत ज़्यादा उदार होते हैं, इनका हृदय बहुत ही कोमल होता है, दयावान होते हैं। तो बेनेवोलेंट और चैरिटेबल आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। फ्रेंडली का अर्थ क्या होता है, फ्रेंडली आपके लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, मित्रतापूर्वक रहते हैं। अफेक्शनेट क्या होता है, अफेक्शनेट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लोगों से स्नेह करते हैं। ओके, समवन हु इज़ हैविंग या फिर डिस्प्लेइंग अफेक्शन, मतलब लोगों को वो बहुत ज़्यादा स्नेह दिखाते हैं, पसंद करते हैं उनकी, ये हो जाएंगे अफेक्शनेट। हेल्पफुल क्या होता है, ये तो आप सभी को पता होगा, सहायक होना, किसी का उपकारी होना, मतलब हेल्पफुल होना। नेक्स्ट है आपका एक्यूमेन। तो देखिए एक्यूमेन का अर्थ होता है किसी की सूझबूझ। मैं यहाँ पर हिंदी में लिखा बताने की कोशिश करूँ तो किसी की अगर आप सूझबूझ की बात करते हैं तो मतलब वो उसका क्या है, एक्यूमेन है, ठीक है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड थिंग्स, मतलब उसकी एक्यूमेन यानी कि उसकी सूझबूझ। तो यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस के अंदर भी आप बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, अक्लमंदी की बात करते हैं, समझ की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, प्रतिभा की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए आपको यहाँ पर दिया गया इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है किसी चीज़ की परख होना, ओके, मतलब किसी का पूरा ज्ञान होना या फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपके अंदर क्या है, एक अच्छी इंसाइट है। विजडम, विजडम का अर्थ होता है किसी की अक्लमंदी, यानी कि एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज, जहाँ पर उसको पता है कि उसको किस तरीके से अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना है, अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करना है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, इस अंडरस्टैंडिंग या फिर एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, उसका विजडम बोलेंगे। नॉलेज क्या है, ये आपकी जानकारी या फिर ज्ञान हम इसे बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का अर्थ देखिए यहाँ पर होता है किसी चीज़ को जब्त करना, ठीक है, जब्त करना। ये आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि भाई इसके यहाँ पर छापा पड़ा और उसकी संपत्ति को कन्फिस्केट कर दिया, यानी कि उसको जब्त कर लिया। सिनोनिम की बात करूंगा तो टू सीज बाय अथॉरिटी, यहाँ पर इसका हो जाएगा सिनोनिम, यानी कि किसी चीज़ को जब्त करना, किसी चीज़ पर रोक लगाना, किसी को अधिकार में ले लेना या झपट लेना या कब्जा कर लेना, तो ये होता है आपका कॉन्फिस्केट। टू कन्फ्यूज मतलब किसी को कन्फ्यूजा करना, मतलब कन्फ्यूजा देना, उलट पुलट जाना, गड़बड़ कर देना। ऑब्सक्योर, टू ऑब्सक्योर का देखिए अर्थ होता है किसी चीज़ को अस्पष्ट कर देना, ठीक है, अस्पष्ट कर देना मतलब टू ऑब्सक्योर। टू स्टील मतलब किसी चीज़ को चुराना, चुपके से आ जाना, ये आपका हो जाएगा टू स्टील। नेक्स्ट है आपका डी जनरेशन। तो देखिए डी जनरेशन का अगर मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ तो आपने सुना होगा विकार या फिर विकृति या फिर भ्रष्ट या फिर अधपतन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वर्स, जहाँ पर आपका पतन होने लग जाए, मतलब आप डी जनरेट होने लग गए हैं। सिनोनिम की अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा तो यहाँ पर आपको दिया गया है डेटेरेशन। तो आपने सुना होगा ना, इसको डेटेरेट कर दिया गया, यानी कि उसको विकृत कर दिया गया, उसको तहस नहस कर दिया गया। तो डी जनरेशन में भी किसी का क्या हो रहा है, विध्वंसी हो रहा है, कोई मतलब किसी को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर भी किसी चीज़ का डिटरेशन मतलब उसको विध्वंस किया जाता है, यानी कि उसका पतन किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का होता है अर्थ जैसे आप किसी भी चीज़ में आप मतलब लोअर स्टेट में जाना शुरू हो जाए, आप पहले हाई स्टेट पे थे, अब आप डिग्रेड होने लगे हैं, मतलब आपकी स्थिति परिस्थिति नीचे जाने लग गई है, मतलब आप डिग्रेड होने लग गए हैं। नेक्स्ट आपका डिमोशन। डिमोशन का देखिए अर्थ होता है जब आप पद की बात करते हैं, आपकी पोजीशन की बात करते हैं, उसमें आप अपने पोजीशन पे नीचे चले जाते हैं, तो मतलब आपका डिमोशन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन क्या होता है, किसी का अपमान करना, किसी की मानहानि करना, मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्लीमेंसी। तो देखिए क्लीमेंसी का अर्थ होता है किसी पर तरस खाना, ठीक है, तरस खाना, किसी पर दयालुता दिखाना, मतलब आप उसके लिए क्या है, क्लीमेंट है, उसको आप क्लीमेंसी दिखा रहे हैं। तो क्लीमेंसी आपका यहाँ पर हो जाएगा काइंडनेस, जो कि आप किसी दूसरों को पनिश करने से बचाने के लिए दिखाते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ सिनोनिम की तो काइंडनेस हो जाएगा। काइंडनेस भी आपका दयालुता दिखाता है, नेकी दिखाता है, किसी पर कृपा दिखाता है। इम्पैथी, इम्पैथी क्या होता है, ये आपकी हमदर्दी होता है, पहले भी मैंने बताया, ये आपका हमदर्दी हो जाएगा। सिंपैथी क्या होता है, किसी के साथ सहानुभूति रखना, किसी पर दया दिखाना, तरस करना, वो आपका सिंपैथी हो जाएगा।
फॉरगिवनेस क्या हो जाएगा, आपका क्षमा हो जाएगा। जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं कि भाई जाइए, आपको मैंने क्षमा किया, मतलब मैंने आपके दुष्कर्मों के लिए आपको माफ़ किया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का देखिए अर्थ होता है किसी की छवि, ठीक है, किसी का तेज, मतलब वो कितना तेज है, उसका प्रताप कैसा है, उसकी शान कैसी है, ठीक है, वो हो जाता है आपका ग्रैंडियर। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कि भाई किसी का बड़प्पन या फिर प्रताप या भव्यता अगर आपको दिखाना है, तो उसके लिए आपको उसकी मैग्निफिसेंस की बात करनी पड़ेगी, यानी कि उसका स्प्लेंडेड होना, उसका अट्रैक्टिव होना, कि वो कितना ज़्यादा इंप्रेसिव है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया एडमिरेशन। एडमिरेशन का अर्थ होता है किसी की सराहना करना, ठीक है, सराहना करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी का आभार व्यक्त करना, मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, उसका एडमिरेशन कर रहे हैं। हैप्पीनेस आपको पता है, हैप्पीनेस मतलब आपका सुख, आपकी खुशी। ऑ आपका क्या होता है, ऑ होता है किसी का आदर करना, ठीक है, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, और जहाँ पर आपके अंदर थोड़ा सा भय भी रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑ। नेक्स्ट है आपका इंसेप्शन। इंसेप्शन देखिए, इंसेप्शन को अगर मैं बताऊं तो ये होता है किसी चीज़ की शुरुआत, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, किसी चीज़ को प्रारंभ करते हैं, तो मतलब आप क्या करते हैं, इंसेप्शन। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक वर्ड बिगिनिंग, तो बिगिनिंग ही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका सिनोनिम, यानी कि शुरुआत। इनिशिएटिव की बात करूँ तो देखिए, इनिशिएटिव होता है पहलकदमी करना, जहाँ पर आप उठकर आते हैं और आप बोलते हैं कि भाई चलिए मैंने इनिशिएटिव लिया है, मतलब आपने उस चीज़ का पहले आकर अपनी तरफ से अधिकार दिया है, आरंभ करने का अधिकार, नेतृत्व कर रहे हैं आप यहाँ पर। इनिशियल की बात करूँ, इनिशियल क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा आपका किसी का प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक हो जाएगा समथिंग विच इज़ हैपनिंग एट द बिगनिंग, तो बिगनिंग वाली हैपनिंग को हम इनिशियल बोलते हैं। ओरिजिन क्या हो जाएगा, ओरिजिन होता है आपका किसी चीज़ का प्रारंभ या फिर शुरुआत या फिर उद्गम, हम उसे ओरिजिन बोलते हैं। लेकिन इंसेप्शन जिसका अर्थ शुरुआत होता है, वो आपका सिनोनिम यहाँ पर देगा बिगिनिंग। नेक्स्ट है आपका कोलोसल। देखिए, कोलोसल का अर्थ होता है किसी चीज़ का विराट होना, ठीक है, किसी चीज़ का बहुत बड़ा होना, एक्सट्रीमली लार्ज, उसको आप बोल देंगे कोलोसल। अगर मैं यहाँ पर इसके सिनोनिम की बात करूँ तो ये हो जाएगा इनॉर्मस। इनॉर्मस में क्या होता है आपका किसी चीज़ का बहुत बड़ा होना, ठीक है, या तो साइज में हो या फिर उसका मतलब अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव होना, ठीक है, तो वो आपका इनॉर्मस यानी कि कोलोसल से आपका यहाँ से वो करेगा सिनोनिम रिलेट। फेमस का अर्थ क्या होता है, फेमस मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा जाना माना है, प्रसिद्ध व्यक्ति है। वाइग्रेस क्या होता है, वाइग्रेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले, ठीक है, इनके अंदर फुर्ती होती है, ये आपके फुर्तीले होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ये आपके होते हैं वाइग्रेस। नेक्स्ट है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक भी आपके वही हो जाएंगे जो शक्तिशाली या फिर इनके अंदर बहुत ही कर्मठ टाइप की चीज़ें हैं, एनर्जेटिक हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भरी हुई है, तो आप इन्हें बोल देंगे एनर्जेटिक। नेक्स्ट है आपका पैराडॉक्स। तो देखिए, पैराडॉक्स का अगर मैं यहाँ पर आपको अर्थ बताऊँ तो पैराडॉक्स का एक्चुअली में हिंदी में जो अर्थ होता है, वह बात जो किसी वास्तव में सच हो परंतु देखने में साफ झूठी जान पड़ती हो, तो वो आप होगा आपके लिए पैराडॉक्स। मतलब आपने कोई चीज़ सुनी, मतलब आपको लगा कि भाई ये ना ट्रुथ है, लेकिन जब आपने उसको देखा तो आपको लगा भाई ये तो गलत है, तो मतलब वो एक तरह से आपके लिए क्या है, विरोधाभासी है, आप उसको समझ कुछ रहे हैं लेकिन वो है कुछ और। तो पैराडॉक्स का यहाँ पर सिनोनिम आपके लिए क्या बन जाएगा, एक तरीके का पजल, यानी कि पहेली, यानी कि समस्या, यानी कि उलझन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। पैराडाइज क्या होता है, पैराडाइज होता है जन्नत, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक। क्वेश्चन मतलब प्रश्न, चैलेंज मतलब किसी को चुनौती देना, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे इसका सिनोनिम। नेक्स्ट है आपको दिया गया प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट का अर्थ देखिए यहाँ पर होता है किसी को पैदा करना, पैदा करना या फिर उगाना, ठीक है, या फिर मतलब कुछ भी वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ जिसकी आप उत्पत्ति कर रहे हैं, उत्पन्न करना। तो प्रोलिफरेट का अगर आपको पता है पैदा करना है, तो यहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का भी अर्थ क्या होता है, फिर से पैदा करना, उत्पन्न करना, जबकि प्रोलिफरेट में भी क्या था, हम प्रचुर मात्रा में किसी चीज़ को उत्पन्न करने की बात कर रहे थे, तो यही फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका सिनोनिम हो जाएगा। प्रोग्रेशन का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ का विकास होना। प्रोहिबिट की मैं बात करूंगा तो प्रोहिबिट क्या होता है, किसी चीज़ पर रोक लगाना, ठीक है, वो हो जाएगा आपका प्रोहिबिट। अगर मैं आपसे बात करूंगा स्टिपुलेट, स्टिपुलेट का अर्थ होता है किसी से नियम करना या फिर किसी से सौदा तय करना, ठीक है, आप किसी से एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो मतलब वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, स्टिपुलेशन कर रहे हैं। तो ये था मेरे सामने आपके लिए एक किरण पब्लिकेशन का पहला पार्ट सिनोनिम्स का। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी चीज़ों को जाकर आप फॉलो कीजिए। डाउट होते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा आपके साथ। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।